और पुरुष, स्त्री बोलती है पुरुष ही मेरे को घसीटता है, मैं तो बहुत इशराफ हूँ, लेकिन मेरा जो मर्द है ना वो खराब है, वो मेरे को काम में क्रोध में लेके जाता है। लेकिन है दोनों की वीकनेस। जो बोलता है दूसरा मेरे को घसीटता है, दूसरा मेरे को माया में गिराता है, वो खुद वीक है, इसके लिए उसको गिराता है। लेकिन जो आत्मा का है उसको कोई नहीं गिरा सकता है, चाहे अपना मर्द होवे, चाहे दूसरा कोई होवे, चाहे सारी दुनिया का कोई मर्द होवे, स्त्री को गिरा नहीं सकता है। स्त्री अगर अपने ऐसा पांव में खड़ी है और अपनी आत्मा में खड़ी है, शक्तिशाली है, मन इंद्रियों को वश करके बैठी है, अगर स्त्री में ऐसी शक्ति है, निरीक्षा है, तो उसको कोई नहीं गिराएगा। अगर तुम्हारे में पहले ही काम क्रोध रजोगुण उत्पन्न है, बाकी बाहर से कोई हालत आई, बाहर से कोई सबब मिला और तुम्हारा काम क्रोध उत्पन्न हो गया। कोई संत ऋषि मुनि जाके तपस्या करता है जंगल में, अंदर में कामना है, बाहर से उसने इंद्रियों को रोक के जाके तपस्या किया, जगत भी छोड़ के गया, उधर स्त्री सामने आएगी, वो गिर जाएगा, क्योंकि अंदर काम क्रोध रजोगुण है, अभी त्रिगुणमयी माया से जो ऊपर नहीं चढ़ा है, 3 गुण उसमें है जो उसको गिराता रहता है। तो चाहे कितनी भी बाहर से तपस्या किया, लेकिन सामने स्त्री आई, सबब मिला, तो बस वो गिर गया। क्रोध का सबब मिल गया तो तुमको क्रोध आ गया, लोभ का सामने सबब मिल गया तुमको लोभ भी आ गया, मोह का सामने कारण आया, मोह भी उत्पन्न हो गया, अहंकार का भी कारण सामने आया, अहंकार उत्पन्न हो गया। है अंदर विकार सब अंदर भरा पड़ा है, तुम आत्मा में नहीं है, इसके लिए निर्विकारी नहीं है, तुम देह में है तो विकार के वश में आ गए। और जन को बोलता है तुम कभी भी दूसरे को दोष नहीं देना कि दूसरे ने मेरे को बलात्कार से पाप कराया। यहाँ भगवान तो खुद पाप नहीं कराता है, भगवान को भी पूछ रहा है भाई मैं तो पाप नहीं करना चाहता हूँ, तुम तो ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर में बैठ के और मेरे को रोकता नहीं है, मेरे को क्यों पाप की तरफ जाने देता है, रोकता क्यों नहीं है। भगवान बोलता है मैं भी इसी बात में करता नहीं हूँ, दूसरा भी कोई करता नहीं है, ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हारी अंदर की इच्छा है जो काम क्रोध रूप धारण करके और पाप में जो लेके जाता है तुम, और वही नत्रपथ होने वाला, भोगों से नत्रपथ होने वाला काम है। कितनी भी इच्छा पूरी होएगी तो भी तिरपति नहीं आएगी, कितना भी इच्छा पूरी करेगा, ये चाहिए सब मिल जाएगा, तो भी तुम्हारे को तिरपति नहीं है। तिरपति अपनी आत्मा में, तिरपति बाहर से सुख लेने में नहीं है। तो काम जो है वो बिल्कुल अतिरपत होने वाला है, कभी भी तिरपति नहीं आएगी भोगों से। तो यही वैरी है, इसी बात में ज्ञान में विघ्न डालने वाला पहला जो वैरी है वो तुम्हारा काम है, वो क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। बाकी दूसरा कोई भी सबब नहीं है, कारण नहीं है तुम्हारे गिरने का, माया। और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेल से गर्भ ढका हुआ है, वैसे उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। जैसे भाई ये 3 किस्म का उस दिन भगवान ने बताया था, धुएं से अग्नि और मल से दर्पण। दर्पण को मल, विखेप और आवरण, ये तीनों बातें बताई। इसमें तीनों बातें बताई, जैसे धुएं से अग्नि, अग्नि धुएं में जैसा विखेप पैदा करती रहती, हलचल करता रहता है, और वो दर्पण मल से ढका है, और जैसे जेल से गर्भ माना आवरण, पूरा आवरण आ गया है, ऐसा ही वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान सहित आत्मा ही ढक गया है, देह अध्यास की वजह से, कामनाओं की वजह से, मल विखेप आवरण तीनों ही आ गया है। अग्नि, ऊपर से धुआं आ जाता है, लगता है नहीं ये अग्नि है कि क्या है, खाली धुआं दिखता है। दर्पण उस मल से ऐसा आवृत हो जाता है, अपना फेस नहीं दिखने देता। और वो जो जेल में गर्भ ऐसा ढका हुआ है, गर्भ दिखता नहीं है। जैसे गर्भ में बच्चा, या जैसे आरसी के आगे तुम ऐसा मलिनता आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, आरसी ढक जाती है, ऐसी तरह से तीसरी बात में सुनाई, अग्नि में धुआं, टांडा जो है वो अग्नि में, अग्नि जो है वो धुएं से ढक जाती है। राख से, जैसे राख के अंदर अंगारा होता है तो राख में ढका पड़ा है, कैसे तुम्हारी कामना इतनी तो ऊंची है, इतनी तो डीप है जो ढकी पड़ी है, और ज्ञान को तो ढक लेती है ये कामना। ज्ञान अंदर है भी तुम्हारे, लेकिन कामना आ गया पर्दा तो ज्ञान ढक गया। ज्ञान को ढकने वाली पहले तुम्हारा काम है। जिसके अंदर काम है उसके अंदर राम है ही, उसके अंदर ज्ञान है ही। यहाँ रहेगा काम, यहाँ रहेगा राम यानी ज्ञान। जहाँ काम न है तो आत्मा ढक गई, आत्मा का ज्ञान उसको लगेगा ही नहीं। जो एक भी इच्छा जिसको है अंदर में, कामना है, बाहर से कुछ उसको चाहिए, तो उसके अंदर आत्मा का ज्ञान होएगा ही नहीं, आत्मा का कभी भी आनंद उसको नहीं आएगा।
जो बाहर से रस लेता है इंद्रियों का।